दोस्तों अभी देखो इस लेवल से मैंने शॉर्ट किया था जो कि था इस लेवल के आसपास, तो मैंने इसको यहाँ पे बुक किया है। तो अगर पोजीशन की बात करोगे तो कम से कम 1800 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो हेलो दोस्तों, तो अपना सुबह का एक्सरसाइज वगैरह पूरा हो चुका है। तो अभी मैंने एक ट्रेड पंच किया है जो कि बढ़िया प्राइस मिला है मेरे को, एकदम पिन पॉइंट टारगेट मिला है। तो जो अपना डेली का 1% रिस्क 1% मतलब 1K के ऊपर लॉस नहीं जाना चाहिए और 1K प्रॉफिट, इस हिसाब से हम जो कर रहे हैं। तो उस पर अभी मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। तो देखते या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। अगर आपको मैं ट्रेड की बात दिखाऊं तो कम से कम मैंने उसको 211 के आसपास मैंने उसको एग्जीक्यूट किया है। तो अभी चल रहा है कम से कम 100 150 200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते अभी इस जैसे रिटेल लिक्विडिटी को ट्रैप किया उस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है, क्योंकि हर कोई सेल साइड बैठ रहा है। तो देखते अभी अगर मार्केट अच्छा खासा फॉल करता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जाने के पूरे चांसेस है, या तो फिर इधर कम से कम 40 पॉइंट की मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ 1:1 के हिसाब से। तो देखते या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट क्या आता है। थोड़ा मार्केट साइड हो जाएगा तो फिर भी तो थोड़ा बहुत डीके इस लेवल के आसपास मेरे को मिलेगा, तो मैं इसको बढ़िया होल्ड कर सकता हूँ। तो देखता हूँ अभी क्या होता है। तो अभी चल रहा है कॉस्ट पे चल रहा है, तो देखते हैं अभी क्या फ्लो में निकल जाता है या तो फिर टारगेट देता है। अभी अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो अच्छा खासा इस लेवल से बेचा था मैंने। तो अगर पोजीशन की बात करें तो स्टॉप लॉस गया मेरा कम से कम इस लेवल के आसपास बेचा था। तो ये पिन पॉइंट ये स्टॉप लॉस मेरा मतलब टच करके गए। अगर आप देखोगे तो मैं आपको पोजीशन में दिखाऊँ तो अभी कॉस्ट पे चल रहा हूँ मैं, फिर से एक स्कैल्प मारा था तो उससे कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था। तो अच्छा सा स्कैल्प मारा था। अगर प्रीमियम की बात करें तो कम से कम मेरे हिसाब से तो ये प्रीमियम था, तो ये वाला प्रीमियम था। तो मैंने कम से कम उसको बेचा था इस लेवल के आसपास से, मैंने 211 के आसपास इसको बेचा था और 260 का स्टॉप लॉस था। तो मेरा स्टॉप लॉस मतलब टच करके नीचे आया, थोड़ा बफर देना चाहिए था मेरे को, पर इट्स ओके एग्जिट हो गया। तो फिर से मैंने इधर से एक स्कैल्प मार के फिर इधर इसको काट दिया। फिर कॉस्ट पे अभी हम तो डे को क्लोज करने वाले तो यही रहने वाले। आज कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरा कम से कम 1K के आसपास एसएल था। तो अभी पूरा मैंने कवर करके फिर उसको कम से कम 100-150 के आसपास में इसको लेके आया, तो बढ़िया रहा था। तो चलो यही रहा आज का। तो 3 बजे के आसपास मैं आपको दिखाऊंगा। अभी कम से कम 12 बजे, तो मैं 3 बजे के आसपास आपको दिखाऊंगा क्या पोजीशन रहती है। तो मतलब मेरे फ्रेंड का है तो उसने रिस्क ले रहा था, तो उसी वजह से मैंने एक ट्रेड पंच किया है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने कम से कम ये लेवल देखोगे तो निफ्टी कंटिन्यूसली हायर हाई बनाते हैं। तो जो भी इस फॉल में जो भी सेल किया तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर पड़े होंगे। तो जैसे उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे तो उनके बाद मैंने इस लेवल के आसपास एक पोजीशन बनाया। तो इसको मैं स्टॉप लॉस के साथ पूरा मतलब 10 तक या तो फिर 0 तक होल्ड करने वाला हूँ। देखते हैं अभी कम से कम 200 के आसपास 150 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है अपना। तो क्या बनता है इसमें 75 क्वांटिटी, इसमें कम से कम 1K के आसपास ही मेरा रिस्क है। तो आज एक्सपायरी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको बढ़िया सा होल्ड करूँ। तो देखता हूँ इसको अभी मैं पूरा होल्ड करूंगा प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि इधर से ये निफ्टी डे लो तक मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से आ सकता है। तो डे लो तक आएगा, मतलब ये 24,300 का जो कॉल है वो ATM हो जाएगा, तो ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो अभी कम से कम 400-450 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। तो देखते क्या रहता है, क्योंकि प्रीमियम छोटा है तो डीके होना ऑब्वियसली इधर भी घूमता है, फिर भी तो मेरे को इधर से कम 1,500-2 हजार के आसपास तो इधर मिल ही जाएगा। तो मैं क्लोज ही कर दिया। तो मेरा फ्रेंड बोला कि जो मेरे साथ में, तो वो बोला कि ठीक है चलो मैं 1,000 के आसपास रिस्क लेता हूँ। तो आज एक्सपायरी तो तू ट्रेड डाल, क्योंकि उनके पास पैसा था पर मैंने बेचने के लिए फंड ज्यादा चाहिए, तो मेरे अकाउंट में फंड था। तो फिर उसने सिर्फ रिस्क लिया और रिस्क का पैसा मेरे को डाल दिए। तो वो बोला कि रिस्क ले ले, तेरे फंड से शॉर्ट करते पोजीशन। तो मैंने बोला कि बेचने से बढ़िया रहेगा, तो हमने प्रीमियम बेचा है। तो अभी कम से कम ये चल रहा है। तो देखते हैं अभी क्या रहता है आज का, तो आपके साथ शेयर जरूर करो। तो देखो दोस्तों, तो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अभी कम से कम इसमें इतना प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं इसमें मैं 2-2.5 हजार के आसपास बुक करने का सोच रहा हूँ। तो क्या बनता है क्या नहीं। अभी मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ, जो कि मतलब रहने देते चलो ठीक है, क्योंकि स्पाइक में ना हिट हो जाए तो जो भी बढ़िया है ठीक है। क्योंकि क्या है, प्राइस को 10-15 पॉइंट मूवमेंट करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो डन रखते हैं अभी। तो आपके सामने प्रॉफिट चल रहा है कम से कम, आप देख सकते हो। तो देखते हैं इस पे इसको मैं कहा। दोस्तों जो ट्रेड मैंने पंच किया था, तो अगर उसका प्रॉफिट देखोगे तो कम से कम चल रहा है
1K के ऊपर गया है। अगर आप देखोगे तो कम से कम 1100 के आसपास इसमें चल रहा है अभी, जो भी आपके सामने। तो बढ़िया है अभी। तो देखते हैं, अगर बढ़िया डिसीजन था कि इस लेवल से मैं ट्राई कर रहा था कि मार्केट नीचे आएगा, तो इस हिसाब से आ रहा है मार्केट, तो बढ़िया है। तो 1100 1150 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, तो सही है। अभी प्रीमियम डीके भी बढ़िया चलेगा, अभी 2 बज चुके हैं, तो अच्छा चल रहा है डीके भी। तो अच्छे लेवल से शॉर्ट किया था, मेरे को इस लेवल पे चाहिए था पर मेरे को प्राइस मिला नहीं, पर इट्स ओके। मैंने उसके बाद स्ट्राइक प्राइस चेंज किया, फिर इसमें शॉर्ट किया, तो जो भी है बढ़िया है। तो देखो दोस्तों, अभी कम से कम 1900 के आसपास इसमें प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं थोड़ा मतलब साइड में था, तो इसी वजह से तो अभी 2000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था मैं इसको। तो देखो दोस्तों, कम से कम अभी 3:30 बज चुके हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे एक दोस्त का पोजीशन था, तो उसमें कम से कम मैंने 1800 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। तो उसके बाद फिर से मैंने एक टाटा मोटर में एक अच्छी न्यूज थी, तो उस बेसिस पे मैंने एक एंट्री बनाई थी। तो उसमें कम से कम मैंने 10 मिनट के आसपास 1% प्रॉफिट बना लिया है। तो चलो आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो ये देखो, कम से कम अगर ये देखो अपना आज का पोजीशन ये देखोगे, तो ये अपना कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने इसके कम से कम 1K के आसपास लॉस था, तो इसको कवर करके मैं कॉस्ट पे लेके आया। उसके बाद ये मेरा दोस्त का पोजीशन था, जो कि मतलब अभी पूरा डीके हो चुका है। तो इसको अगर मैं रखता, तो आप देख सकते हो 75 क्वांटिटी थी। तो इसमें कम से कम अगर मानो तो 2800 3000 का प्रॉफिट बनता, तो मेरे को 1800 के आसपास सेफ फील हो, क्योंकि 20 से फिर से उसने 40 के आसपास हाई लगाया था, 35 से 40 के। इसीलिए मैं उधर से एक स्पाइक आ सकता था, इसी वजह से मैंने उसको सेफली बुक किया 1800 के आसपास, क्योंकि 1:2 के नियर बाय मेरे को मिल रहा था। इसको एग्जिट कर दिया। तो अगर इसको देखोगे तो फिर से मैंने टाटा मोटर में अभी 3:10 में मैंने इसमें कम से कम 990 के आसपास मैंने क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया था। तो अगर आप देखोगे 300 क्वांटिटी मैंने इसको अभी मतलब 1000 के आसपास बेचा है। तो 2970 के आसपास कम से कम 3000 के आसपास मैंने इसको बेचा है। तो अगर आप देखोगे तो अभी 102 के अराउंड चल रहा है, तो बढ़िया चल रहा है, तो अच्छा है। तो आज का कम से कम कुल अपना प्रॉफिट है 4680 के आसपास। तो इसमें से ब्रोकरेज वगैरह मिला के कम से कम 4000 बचने वाले। तो आज का अपना जो प्रॉफिट है तो